अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, जिसके मुताबिक पूरे हल्के में ज़िमनी इंतखाब एक मरतबा फिर से 18 मार्च को होगा। पहले होने वाले ज़िमनी इंतखाब को इलेक्शन कमीशन ने जो पोलिंग हुई थी उसे कलअदम करार दे दिया और कहा कि हल्के में इलेक्शन के लिए साजगार माहौल नहीं था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि अपने फराइज से गफलत बरतने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पुलिस पंजाब को 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन आरपीओ गुजरांवाला को ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की है, जबकि डीसी, डीपीओ और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल करने का कहा है। इन तमाम अफसरान के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या हुकूमत को इंक्वायरी करने का कहेगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। अब इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को, सपोर्टर को, वोटर को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मियां साहब को सुरखरू किया। उनके बयानिए की गूंज आज पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ सुनाई दे रही है बल्कि उसका अमली मुजाहिरा भी देखने में आ रहा है। और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वाइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA-75 की अवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी। आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे, बगैर किसी प्रेशर में अपने हक का इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले पर दो रद्द-ए-अमल या मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक तो उनका यह कहना है कि इस फैसले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़ आवान ने इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान भी किया, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं, इसी वजह से वो ऐसे फैसले करते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हों। हमें इस बात पे फख्र है कि हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी चीज़ से भी को मुतासिर करने के लिए। हम अपने जो हुकूमती ज़राए होते हैं, जो हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जंग ही यही है, इमरान खान की जंग ही यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फरोग दिया। इससे ज़्यादा अदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी की मिसाल पाकिस्तान के 73 सालों में आपको नहीं मिलेगी, जिसमें हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है और हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे। इसी तरह तमाम ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं। माजी में ज़िमनी इंतखाबात जो कराए गए आपके सामने, किस तरह बिलखसूस हमजा शहबाज उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और ये हमारी हुकूमत में जीत जाते हैं, नौशहरा में जीतते हैं, वजीराबाद में जीतते हैं, वहाँ इलेक्शन इनको शफाफ नजर आते हैं। वहाँ वजीर आज़म इमरान खान, उस्मान बुज़दार, महमूद खान हमारे वजीर आला, वो शफाफ इलेक्शन है। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इलेक्शन के बाद जिन पोलिंग स्टेशंस पर एतराज़ात थे उनमें दोबारा पोलिंग की पेशकश भी की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के हवाले से जो बयानिया रहा है वो यही है कि साफ और शफाफ होने चाहिए। 2013 के इंतखाबात के बाद 126 दिन का धरना भी 4 हल्कों में धांधली की तहकीकात के मौक़िफ़ पर दिया था। अभी सेनेट इंतखाबात को लेकर भी पीटीआई का दावा है कि वो सारे अमल को शफाफ बनाना चाहती है और इसीलिए सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। क्या इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला दुरुस्त है? क्या इस फैसले से पीटीआई के बयानिए को धचका पहुंचा है? क्या वाकई इदारे आजाद हो चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला जो है वो दे सकता है और आज का फैसला है
इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय महफूज कर ली है। यह फैसला जो है वो अभी सुनाया जाना है, लेकिन इस फैसले के असरात भी इन सियासी बयानियों पर जरूर होंगे। यह आने वाला फैसला इन बयानियों पर किस तरह से असरअंदाज होगा, इस पर भी बात होगी। और पंजाब में आज सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। सारे के सारे उम्मीदवार जो जनरल सीटों पर भी थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तलात ये है कि ऐसा स्पीकर पंजाब परवेज इलाही की जो है वो उनकी कोशिशों की वजह से हुआ, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता किया और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली एक बड़ा एस्टीम पैनल आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहा है। कमर जमान कारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुरम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो भी आज की इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वजीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं डिबेट का आगाज खुरम दस्तगीर साहब आपसे करना चाहता हूं। आपकी इस्तदा थी, आप लोगों का मौक़िफ़ था कि पूरे हल्के के अंदर जो है वो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। मुस्लिम लीग नून का तो ये मौक़िफ़ था, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि इदारे आज़ाद है, इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला कर सकता है। इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो अवाम की फतह हुई है, वोटर की फतह हुई है और जमहूर की फतह हुई है। उन वोटरों को जिन्हें अपना वोट डालने से हवाई फायरिंग के जरिए रोका गया था, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके रोका गया था, जिनके वोट उनकी आमद से पहले ही जाली तौर पर भुगताकर उनको रोका गया था, जिनके जो गिनती थी उसको तब्दील करके वोटर का हक छीना गया था, प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके वोटर का हक छीना गया था, तो उस वोटर की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है, ये मुस्लिम लीग नून की फतह नहीं हुई। और ये जो आज का फैसला है, ये हकीकत यही है कि वोट को इज्जत दिलाने की जो तहरीक हमने शुरू की थी, जो कि सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, वो तमाम पार्टियों की है। वोट की इज्जत हम सबको चाहिए, तो उसमें हमने आज कुछ पेशरफ्त की है, क्योंकि जब हमें ये इदारों की तरफ से सिग्नल आएगा कि जमहूर का एहतराम करना चाहते हैं, और शायद जो पीछे आए वो समझते थे कि एक खातून कैंडिडेट है, उसमें हम उसको आसानी से वहां जीते हैं और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वोट को जो इज्जत दिलाना है, उसमें सजा और जजा दोनों हुए हैं। एक जजा भी हुई है कि दोबारा पोल होगा, लेकिन सजा की तरफ भी हम बढ़े आगे कि जो लोग आलाए कार बने इस चोरी के, वोटों की चोरी के, उनको नोटिस दिया गया है, बताया गया कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। और सबसे आखिर में रहमान साहब, ये बहुत ही एक अजीब और मजमूम बात है कि वो चोर जिसे तो पकड़ा गया है चोरी करते हुए, वो कहता है देखें चोरी पकड़ने वाले इदारे बहुत अच्छे हैं। भाई चोर तो हुकूमत खुद है, जिसने अपने वुज़रा के जरिए, उसने पंजाब हुकूमत के एहलकारों के जरिए, इंतजामिया के अफसरान के जरिए ये चोरी की। जब वो पकड़े गए, उनकी वीडियो सामने आ गई, उनके शवाहिद हमने 2 दिन में जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। अब वो कहते हैं देखें हम कितने अजीम हैं कि हम इदारों की कर रहे हैं। इन्होंने जमहूर की तौहीन भी की है, इदारों की तौहीन भी की है, और ये अब इंशाअल्लाह ये जो अमल है अल्लाह करे कि ये आगे बढ़े। लेकिन कम से कम आज के दिन में जहां हमारी डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत कम अच्छी खबरें आती हैं, आज एक दिन अच्छा दिन था। अच्छा, तो आप इसे कह रहे हैं अच्छी खबर है। कारी साहब, आपकी एक तरह से वो नेबरहुड से कह सकते हैं, वैसे नेड़े ही हो। ये इलेक्शन कमीशन से बड़ी शिकायतें रहती हैं आमतौर पर जो उम्मीदवार होते हैं पार्टियों की। आज का जो फैसला है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको लगता है ये फैसला उसने किया है? देखिए 2-3 बातें रहमान बड़ी जरूरी हैं। नंबर 1 जी कि हमारे इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने काम किया। इलेक्शन कमीशन ने पहला अच्छा काम ये किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल रेफरेंस में तमाम तर दबाव के बावजूद जो उनका अपना नुक्ता नजर कॉन्स्टिट्यूशनल था वो दिया। एक अच्छा इकदाम था, इसको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए।
मौजूदा इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो जो इक़दाम उठाए उसमें कुछ हुक्म रहे, और जो इलेक्शन डस्का का जिस तरह हुआ उसके ऊपर जो पीडीएम के एतराज़ात थे उनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक तगड़ा फैसला दिया है। ये भी एक अच्छी और खुशाइंद बात है, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, उनके क्या किरदार थे, उनको बिल्कुल इसके ऊपर तहकीकात करके उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जजेस पे मुश्तमिल भी रहा, ब्यूरोक्रेट भी रहा, लेकिन ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की सरबराही में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन हमारे लिए एक खुशाइंद बात। तीसरी के हमारे इलेक्शनों के अंदर हमारे इदारा जाती जो मदाखलत थी उसके बारे में अमूमी तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वो इदारा जाती मदाखलत जो है वो नजर नहीं आ रही, वो सामने नहीं है। तो ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है। रही बात हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत की तरफ से तो हुकूमत को खुद सोचना होगा कि इलेक्शन गवर्नमेंट जीतने के दावे कर रही थी, उनके लोगों पे, उनके वज़रा पे, उनके अमले पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, पंजाब गवर्नमेंट पे एतराज़ात थे। इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन को री-सेलेक्ट कराने का या री इलेक्शन कराने का फैसला करने से उन सारे जो खदशात थे, जो अमकानात थे, वो सारे सर्टिफाई हो गए, उन पे मोहर लग गई कि ऐसा ही हुआ है। लिहाजा पूरे हल्के के अंदर नया इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ उन चंद पोलिंग स्टेशनों पे नहीं। ये इलेक्शन कमीशन जो कायरा साहब आपने इदारा जाती मुदाखलत की बात की, ये आप डस्का वाले इलेक्शन के हवाले से बात करें या सेनेट के इंतखाबात में भी आपको ऐसे नजर आ रहा है कि वो मुदाखलत नहीं है? कहा जा रहा है, जनरली यही कहा जा रहा है। मेरे पास ना तो इसके हक में कोई बात है ना इसके खिलाफ कोई बात है, लेकिन एक जनरली अगर ये तासर है दिया जा रहा है, एक इंप्रेशन आप कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से इस बात का कायल और दाई रहा हूं कि हमें इदारों के साथ कोई लड़ाई तो नहीं है। हमारा एक मुसलसल जमहूरी जद्दोजहद है कि इदारे इसके अंदर अपनी मुदाखलत जो है वो खत्म कर दें। इदारे अगर खत्म करके पीछे हटे हैं तो ये काबिले सताइश बात है, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर कोई इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसको अप्रिशिएट किस बात का करना। अच्छा, मेरा ख्याल है ठीक है, राइट। और इस तरह के काम करने की ना हो तो अगर कोई बंदा हिम्मत करके ये काम करता है तो ये एक अप्रिशिएटेबल बात है, इससे पाकिस्तान के जमहूरी अमल में इस्तेहकाम आएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन का अभी और बहुत सारा इम्तिहान बाकी है, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो कि एक मुस्तहकम और अच्छी जमहूरियत की, एक फाल जमहूरियत की बुनियाद बनेगा, उसके इनेकाद में उनका रोल बड़ा कलीदी। और उन्हें एक तो ये भी चाहिए कि अभी आप उनका जो फिलहाल किरदार है कायरा साहब, आप उसको अप्रिशिएट रहमान एक छोटी सी हाँ, मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। और मैं ये कहूंगा कि उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करा के उन लोगों को जो इसके किरदार हैं, भले वो सरकारी मशीनरी है या कोई और है, उनको करार वाकई सजाएं दें। और दूसरा, वो कौम को बताएं, वो सियासी जमातों को बताएं, वो हुकूमत वक्त को बताएं कि उनको एक हमारा एंगल है कि क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके, और एक इलेक्शन कमीशन को अपने तजर्बे से ये बताना चाहिए कि उनको और क्या क्या इक़दाम चाहिए। चले, अब मुझे एक मिनट दें, मैं जरा अली भाई से पूछ लूं। अली भाई, एक काफी जो कायरा साहब का मौकफ है, खुर्रम दस्तगीर साहब का मौकफ है, लेकिन ये सब कुछ आज का जो फैसला है ये ऐसे माहौल में आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहती है और सेनेट इलेक्शन से वो इस चीज का आगाज करना चाहते हैं। आज का फैसला क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धांधली के हवाले से एक बयानिया रहा है, एक मौकफ रहा है, क्या उसके लिए ये उसमें एक डेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखिए रहमान साहब, बड़ा एक सख्त मुकाबला हुआ डस्का में, और उसी तरह एक सख्त मुकाबला हुआ कुर्रम में, जो दो कौमी असम्बली की सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक पख्तूनख्वा में और एक पंजाब में, दोनों अल्लाह के करम से हमने जीती। लेकिन डस्का पे इनके
का एतराज आया और रात के कोई 3:30 मेरे ख्याल में बजे, कोई 3:30 पे इस तरह कोई इन्होंने पिटिशन दी, दरखास्त दी कि 23 पोलिंग स्टेशन पे या 20 पोलिंग स्टेशन पे वो रिकाउंट चाहते हैं। अब इदारों का एहतराम अपनी जगह, लेकिन जब कोई फैसला आता है तो फैसले पे आप कानूनी सवाल उठा सकते हैं जो एक हक होता है। जैसे ही उन्होंने डिमांड की कि री इलेक्शन हो, तो आप ये बात आप मत बोलें, आज इनको ये फैसले बड़े अच्छे लग रहे हैं, तफसीली बात मैं करूंगा। री इलेक्शन के लिए हमने भी बड़ी डिमांडें की थी, उसके लिए हमें धरने देने पड़े। ये शुक्रिया अदा करें मुल्क के वजीर आजम का कि वजीर आजम साहब ने फौरी तौर पे श्रीलंका जाने से पहले सुबह ही कह दिया कि जिस पोलिंग स्टेशन पे एतराज है री इलेक्शन करा दें। पे इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर उठता है कि जिन पोलिंग स्टेशन पे उनका एतराज ही नहीं था शुरू में, आप अदालत से आपको वो रिलीफ मिलती है जो आप मांगते हैं। आपने रिलीफ मांगी 23 पोलिंग स्टेशंस की, वो अदालत के या इलेक्शन कमीशन इन दिस केस उनके फैसले से पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको कहा कि बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है, रिकाउंट कर दें। तो एक बहुत बड़ा जेस्चर था जो पाकिस्तानी सियासत में हालिया तारीख में किसी बड़े लीडर ने कभी इतना बड़ा दिल नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा जाना कि यार अगर री इलेक्शन हो रहा है तो पूरे हल्के में कर लें, क्योंकि इन 23 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन में इनका मार्जिन कम होता हुआ इनको नजर नहीं आ रहा था, मैक्सिमम 1000 वोट का शायद फर्क पड़ता। अच्छा, तो अब वो रिलीफ जो आपने अदालत से मांगी ही ना हो, अदालत कभी भी उस रिलीफ से आगे नहीं जाती जो आप डिमांड करती हैं, एक लीगल बात है। आप जो रिलीफ मांगते हैं आपको वो रिलीफ है उससे कम मिलती है, ज्यादा कभी नहीं। इस पे हुकूमत अपना हक महफूज रखती है, इस फैसले के खिलाफ जो है अपील करने में वक्त महफूज रखती है। लेकिन साथ साथ इसके बात यह है कि अगर ये पैमाना है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ अगर कोई आईनी इदारा कोई फैसला देता है तो वो बहुत बड़ी बहादुरी है, मैं इसको नहीं एग्री करता। ये एक उन्होंने अपना आईनी फैसला किया है जो उनको उससे एग्री या डिसएग्री करना हमारा राइट है, लेकिन अगर ये बुनियाद है तो इससे बहुत बड़ा फैसला था उस वक्त के बहुत ताकतवर आदमी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मिठाइयां बांटी थी हमारे साथ। तो फिर मेरा कायरा साहब से सवाल है कि फिर वो जो फैसला था, क्या पीपल्स पार्टी आज भी पनामा वाले केस के फैसले के साथ खड़ी है? मत भूलें कि पीपल्स पार्टी भी आके फिर आखिरी दिनों में पनामा वाले केस में हमारे साथ तरफ से फरीक बन गई थी, वो उसका हिस्सा थी। तो फिर तो वो भी बहुत बड़ा फैसला था। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहिबान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने मियां साहब को जो है फारिग किया था। तो मैं समझता हूँ कि केस बाय केस देखा जाएगा, और अगर री इलेक्शन पूरा उन्होंने कॉल किया है, नहीं करते अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी फैसला अदालत का होगा हुकूमत सरे तस्लीम खम करेगी। हम लोग जजों को या इलेक्शन कमिश्नर को वैसे इस फैसले के हवाले से भी कहा गया था अली भाई, फिर अपील में क्यों जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है ये ग्राउंड ऑफ अपील जो है ये इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि कारा साहब ने जिक्र किया उनका एक स्टांस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, दूसरी ये डस्का इलेक्शन भी, क्या कहीं कोई टसल है इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की? नहीं, मैं नहीं समझता कोई टसल है। एक फैसला आता है, कभी आपके हक में आता है, कभी आपके खिलाफ आता है। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो आपके पास राइट है आईनी कि आप उसके खिलाफ कर सकें। अभी फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये राइट है, ये डिस्कस हुआ है। हो सकता है हुकूमत अपील में चली जाए, लेकिन जो जेस्चर इमरान खान साहब ने दिखाया कि जिन जिन जगहों पे आपका एतराज था उन जगहों पे खान साहब ने जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही कह दिया कि री इलेक्शन करा दें। अब ये इनको वो रिलीफ मिली है जो इन्होंने मांगी ही नहीं थी, तो इसके तमाम लीगल एस्पेक्ट देखे जाएंगे, मुकाबला होगा। चले मुझे इसका वो पूछने दें जरा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब से जरा मैं पूछता हूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब सर, क्योंकि आप लोग बड़ा अरसा हो गया आप तमाम अहबाब को इलेक्शन लड़ते हुए, ये रिलीफ इलेक्शन कमीशन दे सकती थी कि उन पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग दोबारा जो वो कहा जाए? और इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड तो जो आज उनकी प्रेस रिलीज में था वो ये था कि माहौल ऐसा बन गया था कि जिसकी वजह से पूरे हल्के के अंदर, बट आपको लगता है कि उन पोलिंग स्टेशंस के अलावा भी बाकी पूरे हल्के के अंदर री पोलिंग का जो है वो ग्राउंड मौजूद था? जी, ग्राउंड बिल्कुल मौजूद था और उसकी हमने वीडियो शुआ है और बाकायदा तौर पे जो इकरारनामे हैं, हलफ है, वो आज वोटरों की तरफ से पेश किया। मैं बेदौरा देता हूं
कि पुलिस को इस्तेमाल करके अच्छा। वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त रखा गया। पुलिस को इस्तेमाल करके बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कई घंटे बंद की गई। नामालूम अफराद ने फायरिंग की 1 से ज्यादा दफा दस्का की गलियों में, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस को इस्तेमाल करके हमने वीडियो पेश की कि वोट छीनने की कोशिश की गई प्रिजाइडिंग अफसर से। अच्छा। हमने एविडेंस पेश की कि जी जाली वोट डाले गए हैं, लोग वहां वोट डालने गए पोलिंग स्टेशन पे, उनके अंगूठों पर निशान लगा दिया, कहा गया कि आपका वोट तो पोल हो गया है। इसी तरह जो है रिजल्ट आने के बाद उन रिजल्ट्स में तब्दीली की गई। हमने एविडेंस रखी है कि जी किस तरह जो है वो ये जो 21 जो प्रिजाइडिंग अफसर थे ये अगवा हुए। ये पूरा ये मगर खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मसला था वो तो 23 पोलिंग स्टेशंस का था। मुस्लिम लीग नून ने भी शुरू में 23 पोलिंग स्टेशंस पर, वो 23 या 20 नंबर हो सकता है मुख्तलिफ हो, मगर पूरे हल्के के अंदर पोलिंग का जी मसला इसलिए पैदा हुआ कि जब रात 10 बजे तक करीबन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आने शुरू हुए तो ये जो पहली एप्लीकेशन मुस्लिम लीग नून की तरफ दी, उस वक्त क़यामत का समा था कि सुबह के 3:30 बज रहे थे दिन 20 तारीख को, और 21 प्रिजाइडिंग अफसरों का पता ही नहीं था कि वो कहां हैं और किधर हैं, और वोटों के थैलों के साथ वो वोटों के थैलों के समेत गायब थे। उस वक्त वो एप्लीकेशन दी गई, लेकिन जिस तरह पूरे हल्के से शुबायत हमें मिले, उसकी बिना पे हम इलेक्शन कमीशन में गए। हमने वहां हवा में बातें नहीं की, हमने 2 दिन जो वहां पेशी हुई है अच्छा। उसकी वीडियो एविडेंस, हमने इकरारनामे, दूसरे लोगों की एविडेंस थी, वो सारी पेश करके कहा है कि शफाफ तरीन तरीका ये है कि दस्का LA-75 के वोटरों का जो हक छीना गया है, अच्छा। जो उनसे ले लिया गया है, इस हुकूमत ने छीना है, किसी नामालूम अफराद ने नहीं छीना, इस हुकूमत ने छीना है। आप देखिए ना रहमान साहब, ये नहीं हो सकता कि ऐन उस वक्त जब वो 21 प्रिजाइडिंग अफसरों के फोन बंद थे, उसी वक्त DCO कमिश्नर गुजरांवाला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फोन भी बंद था, उसी वक्त DPO सियालकोट, उसी वक्त RPO गुजरांवाला और IG पंजाब का फोन भी बंद था। तो पंजाब के जो 6 सबसे जिम्मेदार तरीन अफराद थे, उनके फोन उसी वक्त बंद थे जब 21 प्रिजाइडिंग अफसर के। अब आज का जो फैसला आया है, ढूंढ थी, ये फोन बंद, ये ढूंढ छठी तो नहीं है, लेकिन हम जरूर हैं, हम आगे चलेंगे। साहब जो है नहीं, वो सवाल इस वजह से ये है कि क्या वो कहते हैं ना, क्या दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है। मैं कारा साहब, आपको लगता है ग्राउंड है पूरे हल्के में रीपोलिंग का? क्योंकि अब ये फैसला आ चुका है, ज्यादा इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे जो है वो बात हो सकती है, तो ये ग्राउंड आपको लगता है मौजूद है, या ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए कि अगर कुछ हल्कों में कोई गड़बड़ की इत्तलात हो तो फिर पूरे हल्के में जो है वो रीपोलिंग करा दी जाए? रहमान साहब, एक तो मुस्लिम लीग की तरफ से एक तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो मुतालबा किया गया, खुर्रम साहब ने ठीक कहा कि वो तो 21 पोलिंग स्टेशन वो थे, 21 वो जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, लेकिन दस्का शहर से प्रिजाइडिंग अफसर तो गायब नहीं हुए। वहां दिन भर जत्थे मोटरसाइकिलों पे क्लाशनकोफे लिए घूमते रहे, फायरिंग करते रहे, और उनको किसी ने नहीं पकड़ा। उसकी फुटेज मौजूद है, जो मुस्लिम लीग की या पीपल्स पार्टी की या PDM की बनाई हुई तो नहीं है, और मीडिया उसको ओन भी कर रहा है, चला भी रहा है मुख्तलिफ चैनल्स। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे पोलिंग रेशो कहीं 20% तक रख दी गई, यानी वहां पोलिंग डिस्टर्ब किए गए। तो जब आपने सारी सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, तो इलेक्शन कमीशन ने बेहतर जाना, उनके पास वो सेटिस्फाई हुआ इलेक्शन कमीशन कि इस पूरे के पूरे इलेक्शन को दोबारा करा दिया जाए, तब कराना मकसूद हुआ। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह नैब के चेयरमैन के बारे में अली भाई और उनके साथी अक्सर कहते हैं ना कि वो तो हमारे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन तो खान साहब के दौर में बनाया गया है, इन पे तो एतबार करें ना, ये तो गलत नहीं करेंगे। लेकिन मेरी दानिश में यह है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन नहीं होते रहे। इस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक हल्के का इलेक्शन सही नहीं हो रहा तो पूरे मुल्क का कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन को अपने, मैं फिर कहूंगा,
अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी ट्रेडिशन उसको तगड़ा करना चाहिए, और जो उनकी जरूरतें हैं कानूनी या दीगर इंतजामी या माली, उनको चाहिए कि वो सियासी जमातों को, वो पार्लिमान को, वो हुकूमत के सामने रखे, क्योंकि वो एक इदारे के तौर पे ये बताएं कि ये शॉर्टफॉल्स हैं, ये अगर दूर हो जाए, ये कानूनी सुकम है, ये कानून अगर पार्लियामान बना दे तो हम फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। तो आइंदा के लिए ये रास्ते जो हम चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सियासी जमातें भी अपनी इनपुट दें, इलेक्शन कमीशन की भी इनपुट हो, ताकि बेहतर ऐसा माहौल बन सके, वो निजाम बन सके कि इस मुल्क में फेयर इलेक्शन हो जाए। और अली भाई से गुजारिश ये है कि 21 पोलिंग स्टेशनों पे खान साहब ने इसलिए कह दिया कि वहां पे तो 85% से ज्यादा वोट पोल हुए हैं, बंदे गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो होना ही है, रीपोल ऑटोमेटिक होना है, इलेक्शन कमीशन इसको रोका हुआ है, तो बेहतर है हम अली साहब को और अपने बाकी दोस्तों को मीडिया में बात करने के लिए एक आर्गूमेंट दे दें, वरना ये तो रोजे रोशन की तरह। चले मैं ये पूछता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। कायरा साहब एक ब्रेक लेनी है, क्या मजबूरी में किया खान साहब ने, या आपकी वो जेन्युइनली जो है वो चाहते हैं कि जहां पर ऐसी शिकायत आए वहां पर जो है वो दोबारा से काउंटिंग कर ले? ये अली मोहम्मद खान साहब से जरा पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है ये पीटीआई के बयानिए के लिए धचका है, या पीटीआई जिस तरह से इसका दिफा करी वो कह रही है कि इदारे आजाद हैं, इसी वजह से वो ऐसा फैसला कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो कायरा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि उन हलकों में, उन पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल ही ऐसी हो गई थी, वैसे इसी वजह से जो है वो खान साहब ने कह दिया। लेकिन आपसे पहले मैंने सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत एक ऐसी सिचुएशन में मुसलसल क्यों आ रही है? आपने कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी आप अपील में जा रहे हैं। इस इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि मुसलसल सवालात जो है वो उठाए जाते रहे। क्या हुकूमत वक्त को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, जिस तरह से जो है वो ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुए? क्योंकि आप लोगों के ही कुछ नौशहरा इलेक्शन पर भी एतराज़ात हैं। देखिए, टेक्निकल इश्यूज पे तो आप सवाल उठा सकते हैं, कोई मैलिस का सवाल नहीं है, कोई बदनीयती का सवाल नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारा एक उसूली इख्तलाफ है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे आपको एतराज था उसमें आपको रिलीफ मिले तो बात समझ में आती है, लेकिन आपको अगर वहां रिलीफ मिले जहां आपको एतराज ही नहीं था, ये तो वो बात है ना, वो जो बाद में इंसान को याद आता है, जो मौका गुजर जाता है फिर उसको थप्पड़ याद आता है। तो अपोजिशन की तो यही मिसाल है। इन्होंने तो मतलब है कि वो हर उस चीज में नुक्ता चीनी निकालनी है जो हुकूमत उसको करेगी। मेरा बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल था जिसको हमारे मोहतरम भाई कमर जमान कायरा साहब गोल कर गए कि आप बेशक भले आप पीडीएम का हिस्सा हैं, लेकिन हम सब की यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैं वो सवाल दोबारा दोहरा देता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का पनामा वाले केस में शुरू हमने किया, बाद में जब उनको एहसास हुआ कि भाई ये भी अपोजिशन है तो ये भी कोई लहू कटा के शहीदों में शामिल हो जाए, बाकायदा आते रहे, बाकायदा पिटीशन में अपना हिस्सा डाला, बाकायदा अपोजिशन की तरफ से उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी आते थे। फैसला जब आया हमारे साथ इन्होंने भी सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा में निकाला गया है। अब यहाँ पे सवाल है, आप पीडीएम का हिस्सा हैं, पीडीएम वालों के बयानिए में एक बयानिए ये भी है, वो कहते हैं वोट को इज्जत दो। उसमें उन्होंने उस फैसले का भी हवाला दिया कि वोट को इज्जत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, खुदा न खास्ता। यहाँ पे अब पीपल्स पार्टी से ये सवाल जरूर बनता है, दोनों बड़ी जमातों में बहुत बड़ी जो है एक निफाक है, या उसको आप मुनाफिकत का लफ्ज बड़ा सख्त है, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इनको समझ में आ जाए कि एक तरफ हम यार नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन पे मिठाइयां खाते हैं, दूसरी तरफ आप इमरान खान के खिलाफ शामिल हो गए। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि भाई हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके वक्त के डिक्टेटर को भगाया, आप क्रेडिट लेते हैं, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फुल ऑन करें ना। अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं तो आपने क्यों उसमें सेनेट के इलेक्शन के ओपन बैलेट के अब खिलाफ जा रहे हैं? जब अच्छा, मुझे सवाल ज्यादा हो गए, मुझे जरा नजीर साहिबा जो है वो भी उसके हक में थी और मियां नवाज शरीफ थी। सर मैंने लिस्ट बना लिया कायरा साहब, मैं एक एक करके आपके सामने रख दूंगा, एक एक करके सामने रख दूंगा। रहमान अजहर इनकी जो सियासत है, इनकी सियासत जो है, कोई रह गया भी सवाल? कायरा साहब कह रहे हैं ज्यादा हो गया सवाल। अली आपने सवाल की बुनियाद है,
इनकी सियासत की बुनियाद है बुग़्ज़ इमरान खान। चले इनको कंप्लीट कर लेने दें। इमरान खान कबूल नहीं है क्योंकि वो सच्ची बात करता है। चले जी, कारी साहब बयानिए की जीत की आप बात कर रहे हैं, आपका बयानिया पनामा में फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो हैरानगी की बात है, जी कारी साहब भाई हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही मुकदमा करते हैं, खुद ही फैसला देते हैं। और सवाल मेरे भाई है पनामा केस के ऊपर जो मौकफ था वो अपनी जगह मौजूद है, और पनामा में सिर्फ मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, बहुत सारे और लोगों के नाम भी थे। काश आपने पनामा में उन लोगों के भी मुकदमा गवर्नमेंट आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को सही निकाला। इस तरह छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। आपने अब जरा हौसला करें ना, इसको कहते हैं मीठा मीठा खुद सवाल छेड़ा ना, सवाल खुद छेड़ लिया है ना। सर जरा सुने अली भाई, तो गुजारिश ये है कि आप काश उन लोगों को भी जरा उनको भी पूछते हैं कि भाई बाकी लोगों का जो पैसा था क्या वो वाइट था। जहां तक मेरा इल्म है, खुर्रम साहब इसको करेक्ट करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को अकामा पे निकाला गया था, उनको पनामा के केस में सजा उस तरह नहीं हुई थी, शायद उसकी अपील चल रही है, फाइनलिटी नहीं है। अगर मैं करेक्ट हूं तो मुझे करेक्ट बता दीजिए। तीसरी गुजारिश बट इट वाज रिलेटेड, मैं ये खुर्रम भाई इस पे बेहतर बात कर सकते हैं। नहीं मैं छोटी सी मेरी हमारा मौजू है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन 2021, ठीक है, दशका के इलेक्शन के अंदर पीटीआई की हुकूमत की गलत इनके स्केड्यूल तो 23 का है, इनके इलेक्शन के दावे कह रहे हैं। मैं 21 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जी, जिस इलेक्शन के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, और अली मोहम्मद खान इसको उस केस में ले गए ताकि हम ये मौजूद छेड़ेंगे तो अली को एम्बेरसमेंट होगी। इनके वज़रा जो कुछ करते रहे, जिस तरह इनके लोगों की फुटेज मौजूद है, इनका इंतजामी अमला जो कुछ करता रहा, तो अली के पास उसका जवाब नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ ताकि प्रोग्राम उधर चला जाए। अली इस तरह तो काम हम खराब नहीं करने देते भाई। आपने कहा ना कि बहुत तारीखी फैसला आया है, तो इससे बहुत बड़ा तारीखी फैसला तो होता है जिसमें आप और हमने मिलकर एक मिनट अली भाई, मैंने कहा सो फार दिस इज गुड एंड इसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, वो दूसरा सवाल कारी साहब जो ओपन और सीक्रेट बैलेट वाला, उन्होंने कहा अगर आपका बयानिया है और इतना ही है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए तो उस पर भी आए ना। बड़ा अच्छा नहीं, उसको ना छेड़िए, ऐसी मुफ्त में डिफेंसिव कर रहे हैं हमारे बड़े भाई। हमने उसको अपोज किया है इस बुनियाद पे। इसके दो हिस्से हैं। पहले नंबर पे अपोज क्यों किया? अपोज किया है इस बुनियाद पे कि पहले आपने पार्लियामान को बेतौकीद करते हुए ये कहा कि हमें तो पार्लियामान की जरूरत नहीं है, हम तो इसको कानून के जरिए अमेंडमेंट कर लेंगे, और आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से आपको ऑलमोस्ट जवाब हो गया। तो आप वापस आते हैं, आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को खत्म करते हुए एक बिल लाते हैं, और उस बिल में साथ एक पख लगाते हैं। सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल नहीं है, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की बात है, और उसमें साथ पख लगाते हैं कि जनाब इसमें फैसल वाउडा को बचाने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आप डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने का हक भी दें। आप अपने लिए एनआरओ, अपने दोस्तों के लिए एनआरओ मांगते हैं पार्लियामान से, अपोजिशन से। हमने कहा नहीं। मैं आपको आज दावत दे रहा हूं, 3 तारीख के बाद अली आपको मैं दावत से कह रहा हूं, हमने 92-93% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बात की है। मैंने जज साहबान से भी गुजारिश की है, आपसे भी गुजारिश करता हूं हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट भी और हुकूमत वक्त भी ये बात बड़ा वाज़ेह तौर पे कर ले कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जितनी शिकें हैं उन पे अमल करना है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इशू भी है, वो भी करे, उसमें कुछ कमीशन बनने हैं वो भी करे, उसमें ये वोटों का तनासब इसको भी दुरुस्त करे। हाजिर है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद, मगर सर आप ये कह रहे हैं इलेक्शन के बाद आप सेनेट इलेक्शन पर ओपन करने के लिए बात करने के लिए मांगे, वो तो ये वो बात कर रहे हैं सर। अली भाई जो यार लोग करते हैं, जो अंग्रेज बात करते हैं ना कि ओ लॉर्ड मेक मी पायस बट नॉट टुडे, कहते हैं अभी हमें खुल के खेलने दो। अच्छा, अभी हमें ये इस्तेमाल करने दो। वो तो सर आपको ये बड़ी ओपन ऑफर कर रहे हैं कारा साहब। बड़ा अफसोस, कारा साहब बड़े अफसोस की बात है कि आज
ओपन ऑफर कर रहे हैं जरदारी साहब के लिए अपनी शहीद की बात से पीछे हट रहे हैं। क्या फैसल वाडा के लिए एनआरओ मांगा? ओ भाई, हमने नहीं कहा था, बेनजीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा। आप जरदारी साहब के लिए अपनी टीम को छोड़ दिया। में देते हैं फैसल वाडा के लिए एनआरओ मांगा। सर जेंटलमैन, सर वो तो मगर कारे साहब आप ये कह रहे हैं कि आपकी ऑफर है कि सेनेट इलेक्शन के बाद बैठ जाएं, आप ओपन करने पर भी बात कर सकते हैं। कहते हैं अभी जरा मैं खुल के खेलने दो। शिक पे अमल करना चाहता हूं, आइए। अच्छा, अगर आपने ठीक, अगर आप खुरम भाई मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। अच्छा, इसके बाद आप बेशक आप बिल्कुल खुरम दस्तगीर सर, आप पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, इनकी ऑफर इसका फिर मतलब है कि जो मैं आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी कहता हूं, मैं उसको COH कहता हूं, फिर वो बात सही साबित होगी। ये इलेक्शन गांधी करने दें, उसके गालियां देने से काम नहीं जी। खुरम भाई एक मिनट जरा मुझे दे दें। गालियां देने से काम नहीं चलेगा, गालियों से काम नहीं चलेगा, आर्गुमेंट से। और सर अमल करें ना जी। अच्छा, वैसे दिस इज ऑन टेबल। कारा साहब कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करने को तैयार है। जी खुरम दस्तगीर साहब, सर बात हो सकती है सेनेट इलेक्शन के बाद इनसे? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से ओपन दावत है, जमीर की आवाज अच्छा नहीं हुए अली भाई सुन लेना, उनकी ऑफर है। कोई कारगर प्रोग्राम करते हैं, फिर उस पे करेंगे। अपने प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं अच्छा, वो अगवा कर पड़ गए, उसके जरिए इलेक्शन जो है वो चोरी करने की कोशिश की, और जब चोरी करते हुए पकड़े गए तो अब कहते हैं हम तो इदारों का एहतराम करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास सेक्शन 9(1) है इलेक्शन एक्ट का, पूरी पावर है कि वो पूरा हल्के का इलेक्शन जो है वॉइड करार दे सकते हैं अगर उनको ये। अच्छा, मगर खुरम भाई ये जरा सेनेट इलेक्शन पर अपना जरा बताइएगा कि क्या कोई बात हो सकती है इनसे? वो कायरा साहब तो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रख लें, उस पर अमल करवाना है, हम बात करने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या ये इसमें आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं तो कहूंगा कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को दस्तखत कर देना। आजकल दिल बड़ा पसीज रहा है इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। आज दस्तखत करें तो इनको कहें साइन करें और हम आप साबित करें कि आप उस दस्तखत के साथ खड़े हैं। आप तो अपने लीडरान को तो आपने एक मुल्क से चला गया, दूसरी बेचारी शहीद हो गई, आपने उनके को बहर अरब में बहा दिया। तो अमल करें। एक मिनट जी, उसमें से पॉइंट नंबर 23 हटा दें, इलेक्शन वाला उसमें से हटा दें। COD पे बात करो यार। अच्छा तो COH पे बात जी खुरम दस्तगीर साहब, सर COH पे बात। अच्छा चले वो कर रहे हैं जी। खुरम भाई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अली मोहम्मद खान साहब की पुरजोर फरमाइश पे आप उसका बताएं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यार, आपके लीडरान ने किया है कि ओपन इलेक्शन होगा। आप लोग मैं अपनी जमात का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी जमात की भी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं बहुत हद तक मुस्लिम लीग की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बहुत हद तक जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम स्टेटस को सारा अमल करना चाहते हैं। सर हमें पता है सर, सारी स्टेटस को एक है, हमें पता है सर, बड़ी बात कर रहे हैं। उसको बाकी गालियां देते रहना, बाकी गालियां दे सर। चले एक डायलॉग का रास्ता स्टेटस को। अच्छा जी खुरम निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने बदतरीन तरीके से एक इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की है। अब उसमें ये नाकाम हो गए हैं, ये पकड़े गए हैं, तो अब हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के भाषण दे रहे हैं। अज़राहे करम वो एक महीने से मैं आपको दे रहा हूँ, या वो दस्तखत से आप इनकारी हैं? तो मियां साहब ने दस्तखत किया तो उससे आप इनकारी हैं? वो दस्तखत मियां साहब ने किया था या किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। रहमान, आप एक और प्रोग्राम कर लेना COD पे। नहीं, वो दस्तखत नरेंद्र मोदी ने किया था या मियां नवाज? सर मुझे लगता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये मुझे लगता है कि इस पर बहस लंबी है। खुरम भाई अगर आपकी इजाजत हो जरा ये थोड़ा सा जरा, क्योंकि सब लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं, जरा बात समझने में मुश्किल हो रही है। मुझे अगर आप इजाजत दें की आवाज पे कमबैक करें, उस पर बात करें, और हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को या तो दस्तखत करें या फिर हमें उसके भाषण न दें। ये हमारी डॉक्यूमेंट है, हम उस पर इंशाल्लाह बहुत सारा किए ना।
और भाई आपने तो दस्तखत किए ना। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे एक ब्रेक के बाद आने दें। अली भाई, यही आपके सारे सवाल वो जरा मेरा ख्याल है मैं आपके बिहाफ पर जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब के सामने रख दूंगा। ठीक है, मैं आता हूं सर। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक ब्रेक के बाद जरा जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या पीटीआई के बयानिए के लिए धचका है, या पीटीआई जिस तरह से दावा कर रही है कि इदारे आजाद हैं, इस वजह से वो ऐसा फैसला कर सकते हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले सवालात थे अली मोहम्मद खान के, आप जवाब देना चाह रहे थे। द फ्लोर इज योर सर। जी, पहली बात तो ये है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत ने, वफाकी और सूबाई, उन्होंने NA-75 का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, उनकी चोरी पकड़ी। अच्छा, वीडियोज आ गई। वो जो 21 लोग गायब हुए, जिनका अभी तक 6 दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत पंजाब एक लफ्ज अवाम को नहीं बता पाई कि वो किसने अगवा किए थे, वो कहां गए थे, वो कौन सी धुन थी जिसने वक्त पंजाब की सारी इंतजामिया और उन 21 प्रिजाइडिंग अफसरों के मोबाइल बंद कर दिए थे। वो कौन सा इशू था जिसकी वजह से अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका कि वो प्रिजाइडिंग अफसर सिर्फ वो अगवा नहीं हुए थे, वोटों के थैले भी साथ अगवा हुए थे। वो कौन ले गया, किसके पास रहे वो 13 घंटे, और किस तरह जो है इस इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की गई। अच्छा, इशू ठीक है। अब अगर जब ये पकड़े गए हैं तो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन आजाद है। इलेक्शन कमीशन के सामने इस दफा मोबाइल फोन्स की मौजूदगी की वजह से इतनी बड़ी तादाद आई वीडियोस की, इलेक्शन रोकने की, बंद करने की, सुस्त करने की, हवाई फायरिंग की, अगवा की, कि बिल आकर उन्हें यह फैसला करना पड़ा। तो लिहाजा अच्छा खुर्रम भाई, ये तो हो गया डस्के वाले जो सवाल थे, मगर एक जो सवाल जहां पर मुस्लिम लीग नून इसे कहती है कि हमारे मौक़िफ़ की जीत है, वहां पर वो कहते हैं कि जो कायरा साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हम अभी भी कायम है, इलेक्शन के बाद जो है वो बात कर लें। तो आपका जो मुस्लिम लीग नून का मेन इख्तलाफ है सेनेट इलेक्शन को ओपन करने के हवाले से मांग रहे थे जी, सेनेट इलेक्शन। ठीक है सर, ठीक है, मैं 1 मिनट मुझे देने। वो उनका ये कहना है, आप लोगों का जो सर बुनियादी इख्तलाफ था वो तो तरीकाकार पर था, तो क्या सेनेट इलेक्शन के बाद कोई बात हो सकती है, बैठा जा सकता है? इलेक्शन करना है या नहीं करना? इस वक्त इशू ये है कि आईन पाकिस्तान क्या कह रहा है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा। अब इस इलेक्शन को गुजर जाने दें। अगर हमने आईन को तब्दील करना है तो पार्लिमान के दोनों ऐवान बहस के जरिए तब्दील करना है, चोर दरवाजे से नहीं करना, ऑर्डिनेंस से नहीं करना, एक बेमकसद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजकर नहीं करना। ये काम पार्लिमान का है कि आईन को तब्दील करे, और ये जो प्रोरोगेटिव है ये कोई पार्लिमान से छीनने की इन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन इसमें भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन में ये नाकाम हुए, पार्लिमान का जो हक है, हक है, इन्होंने छीनने की कोशिश की है, इसमें भी ये नाकाम होंगे। और मैं फिर दोहरा देता हूं अपने ऑफर को, आए हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। आजकल आपका दिल बहुत धड़क रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, तो हम काम शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। अली भाई, अली मोहम्मद खान साहब, कोई इलेक्शन के बाद कोई बात हो सकती है इस इशू पे? चलें, आप तो चाहते हैं कि ये होनी चाहिए, ये पूरा सिस्टम इसको ठीक करना है, तो इलेक्शन के चलें, अगर इलेक्शन से पहले नहीं होता तो बाद में कोई बात हो सकती है? या वैसे रहमान साहब यकीन करें, अगर मुनाफिकत की कोई शक्ल होती ना, मुनाफिकत की, तो वो पीडीएम होती। यानी कि कोई आपका कोई वजीर या कोई ओहदेदार बात कर ले तो चलो बंदा उसको इधर उधर कर दे। 2 इनके लीडर, एक इनका 3 बार का वजीर आजम, एक इनकी 2 बार की वजीर आजम और शहीद लीडर बेनजीर भुट्टो एक चार्टर पे, और उसकी बुनियाद पे ये डोल डालते हैं कि हमने डिक्टेटर को भगाया। तो हमने अली भाई, आपकी कुछ ऑडियो का पॉइंट नंबर ऑडियो कि हमने पाकिस्तान के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की है, इसको ओपन करना है। अब इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं। अब अच्छा, इन्होंने ये बात आपके प्रोग्राम में आज एग्री की है, और इससे पहले भी हर प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन इस इलेक्शन के बाद। इसका मतलब है तो जोरियों के मुंह खोल चुके हैं ये लोगों की जमीरों की खरीदारी करने के बाद। फिर क्या ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस समेटना है। कायरा साहब,
डायलॉग हो सकता है, कहीं ना कहीं ये इशारे तो हैं। आज पंजाब में देखें 11 जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, पीपल्स पार्टी ने भी उम्मीदवार वापस ले लिया। गुड साइन आप समझते हैं? हमारे पास तो जी खैर वोटिंग साथ थे, इसलिए हमारे कैंडिडेट का तो इम्कान नहीं था, इसलिए हमने अपने साथियों की जो हिमायत थी उस पर अपना कैंडिडेट विड्रा कर लिया। लेकिन ये बाकी सवाल तो ये दे सकते हैं कि इन्होंने भी अपने कैंडिडेट विड्रा किए, क्यों किए, कैसे किए। लेकिन चले इससे आगे निकल के जो अली मोहम्मद खान साहब में ना मुसलसल मुझे हैरानगी होती है, कली जैसे दोस्त भी अपने हुकूमती दबाव के बाद बायस गालियां देने का एक रिवाज हो गया है, दूसरों को मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या कहते रहना, इससे इसके हट के भी बात हो सकती है। और आखिरी गुजारिश ये है कि हम अपनी क़यादत के अल्फाज के पाबंद हैं, उनका विजन दुरुस्त था। आप आइए, अब बैठ के इस पे बात कीजिए। एनआरओ नहीं मांगना, जिस तरह आपने पिछली दफा पार्लियामान को छोड़ के आप सुप्रीम कोर्ट गए, जब पार्लियामान में आए तो आपने फैसल ऑर्डर के लिए एनआरओ मांगा। एनआरओ नहीं मांगना और क्लियर हाथों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सारे अमल टाइम कम है, मैं जरा और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम तैयार हैं। चलें, इजाजत है। अली भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को बात हो सकती है? अच्छा, चलें, ठीक है। अली भाई, फाइनल कमेंट जी। देखिए, पार्लियामेंट है ही लेजिस्लेशन के लिए, बात के लिए, गुफ्तगू के लिए, लेकिन अगर इन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे खुद अमल नहीं करना, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे खुदारा ये ढोंग फिर ना रचाएं और कभी भी जिंदगी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फिर नाम ना लें। अगर आपने इस इलेक्शन पर अमल नहीं किया, ये आपने खुद इसको चार्टर। सर टाइम जरा कम है, खुरम भाई बात होगी नहीं होगी? हमें कहते हैं आगे दस्तखत कर दो, हमारा दस्तखत इतना सस्ता है कि चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी पे कर जी। खुरम दस्तगीर साहब, सर फाइनल कमेंट, बात होगी?